ऑडिकल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर करीब करीब घरेलू प्रयोगों में भी आता है और ये कोई मुश्किल नहीं है। इस पेड़ का नाम है रोहिडा। रोहिडा दो जाति का होता है, एक तो रक्त रोहिडा होता है, एक है जो रोहिडा के नाम से जानते हैं। रोहिडा के फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। गर्मियों में पूरा जंगल रोहिडा के फूलों से खुशबू से महक उठता है। जो राजस्थान की मरुभूमि है वहाँ का ये खास पेड़ है रोहिडा, और औषधीय गुणों से भरपूर है रोहिडा। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय पेड़ की उपाधि रोहिडा को दी है या दी हुई है। तो अब इसका अवैध कटन जो होता था अब कम हो रहा है, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और बेशकीमती होती है। इसलिए सरकार ने इसके ऊपर सख्ती कर दी। फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं करने वाले। तो मैं आज आपको रक्त रोहिडा, इसकी होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी दवाई लीवर की बनी हुई है, आप उसका प्रयोग करें। अब रक्त रोहिडा क्या चीज़ है, ये 10 से 25 फुट तक का ऊंचा होता है और अपने मुल्क के अंदर पंजाब, बंगाल, गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान में पाया जाता है। बलूचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और विदेश में भी इसके वृक्ष मिलते हैं। सुंदर फूलों के कारण इन वृक्षों को विशेष रूप से लगाया जाता है। बंगाल के फरीदपुर ज़िले में इन वृक्षों की संख्या काफ़ी अधिक है। लंबे किंतु अनार के पत्तों की तरह दिखाई देते हैं। इसके फूल पत्तों पर रोए जैसे देखने को मिलते हैं। फलियां 6 से 8 इंच लंबी तथा मुड़ी हुई होती है। इसकी जड़ मोटी और ज़मीन में अंदर तक घुसी रहती है तथा इसकी शाखाएं दूर तक ज़मीन में फैली रहती है। रक्त रोहिडा की शाखाएं राग के रंग जैसी होती है। इसके अंदर की छाल हरापन लिए हुए पीले रंग की होती है। इसके फूल केसरिया रंग के गुच्छों में होते हैं। पुष्प धारण करने वाली सलिए सूतली जैसी पतली तथा चमकदार होती है। ये फीके केसरिया रंग का 5 पत्रों का बना होता है। इसके अंदर रक्त रोहिडा के कुछ 4 भेद होते हैं। एक तो टेकोमेला अंडुलेटा, दूसरा एपेनेमिक्सिस पोलिया स्टेचिया और तीसरा रेमेनस विथ टी और चौथा पीली गोमत ग्लेवर। औषधीय भाग में ये बहुत काम आता है। रक्त रोहिडा को विभिन्न भाषाओं में, होम्योपैथिक में रोहितक कहते हैं इसको, इसके नाम से दवा बनी हुई है। संस्कृत में भी रोहितक कहते हैं और दाड़िम पुष्प भी कहते हैं, क्योंकि अनार के फूल जैसे इसके फूल होते हैं। और इसे रोहिडा भी कहते हैं और रक्त रोहिडा भी कहते हैं। गुजराती में रोहिड़ी कहते हैं, बंगाली में हरिण हांडा कहते हैं और लैटिन में टेकोमेला अंडुलेटा के नाम से इसको पुकारते हैं। ये इसका रस है जो कसाय और कद्दू होता है और वीर्य शीत होता है और विपाक कटु होता है। गुण इसके
सारक, रक्त शोधक, स्निग्ध होते हैं और कफ पित्त का ये नाश करता है। इसका जो उपयोगी भाग है, तो भाव प्रकाश के अनुसार रक्त रोइडा की छाल रसायन, कषाय एवं बल्य है। इसकी जो छाल है ये बहुत ताकतवर है और सब कुछ है जो इसकी छाल ही है। रसायन भी है और बल्य भी है, शक्ति देने वाली है। रक्त रोइडा की छाल लीवर, स्प्लीन, वृद्धि, दुर्बलता में बहुत लाभदायक है। कई देव निघंटु में रक्त रोहिड़ा की छाल को विशेष रूप से खांसी नाशक बताया जाता है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार रक्त रोहिड़ा की छाल ग्राही, बल्य, यकृत, प्लीहा के रोगों में उपयोगी है। डॉक्टर R.N. खोरी इसकी कांडचक छाल को उपदंश में उपयोगी बताते हैं, जबकि डॉक्टर चोपड़ा के हिसाब से रक्त रोइडा की छाल जमे हुए रक्त को बिखेरने के लिए उपयोगी बताई गई है। इसीलिए गुम चोट के लग जाने पर इसकी छाल को दूध में ओटाकर देने से लाभ होता है। इसकी छाल का उपयोग यकृत, प्लीहा के विकारों में बहुत अच्छा होता है। प्रसूति के बाद इसकी छाल या पत्र का क्वाथ प्रसूता को देने से उसकी अशक्ति दूर होती है। इसकी छाल को बारीक कर चाय की तरह उपयोग करने से शरीर में उत्साह की वृद्धि होती है। रक्त रोइडा के लाभ जो हैं, लीवर पे इसका खास काम है और लीवर भी एक तरह से शरीर का राजा होता है। रक्त रोइडा की छाल हरड़ का चूर्ण को बराबर लेकर गौमूत्र के साथ भावना देकर सुखा लें। ये सुखाया हुआ चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से लीवर और स्प्लीन की सब तरह के रोगों में लाभ करता है। प्रमेह के अंदर कफ पित्तज प्रमेह में रक्त रोइडा के फल का चूर्ण, बैडा की छाल का चूर्ण और शहद के साथ देने से लाभ होता है। बहन बेटियों के परदर रोग में रक्त रोइडा की जड़ की छाल को चूर्ण की तरह प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। कुष्ठ रोग के अंदर भी रक्त रोइडा की छाल का क्वाथ पिलाने से लाभ होता है। इसके जो योग बने हुए हैं विशिष्ट रोहिड़ा के, पहला योग जो है उसका नाम है रोहित कावले। रोहित कावले के नाम से आपको आयुर्वेदिक की दुकानों में मिल जाएगा, रोहित कावले। इसको बनाने का तरीका इसको छोड़ो आप, पर हम क्या करेंगे। दूसरा जो इसका उत्पाद है रोहितक लोहम। तीसरा बाजार में आपको मिलेगा रोहित कारिष्ट। रोहित कारिष्ट यानी कि पीने की दवा। इसकी मात्रा 1 से 12 ग्राम होती है और ये पीने के काम आता है। हाँ, रोहिताकारिष्ट यानी कि रोहितारिष्ट जो है, जैसे अभयारिष्ट है, पंचारिष्ट है, ये कुमार्या आसव है, इस तरह से इसका अरिष्ट बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा लाभ करता है, सस्ता भी पड़ता है। रोहितारिष्ट जिनकी प्लीहा बढ़ जाती है, उदर रोग रहते हैं, अष्टिला, ग्रहणी, बवासीर, पीलिया, कुष्ठ, सोजन और खाने में अरुचि, अगर इस तरह की बीमारियां हैं उसको ये दूर करता है। ये लीवर और स्प्लीन में अत्यंत उपयोगी औषधि है। ये अरिष्ट पुराने अग्निमंद को दूर कर पाचक पित्तों के स्राव की वृद्धि कराता है। पाचक पित्त स्रावक सूक्ष्म कोषों की रक्त की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती है। इस हेतु से पाचक पित्त स्राव योग्य होता है। विषम
ज्वर में और प्लीहा वर्दी हो जाती है, उस पर भी रोहित अरिष्ट उत्तम काम करता है। यानी कि इसका जो अरिष्ट है वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा मध्यम कोष्ठ में रही हुई रस ग्रंथियों के आकार की वृद्धि होने पर उदर में गांठ होने का भास होता है। ये वृद्धि क्षय रोग में होने वाले सुवर्ण कल्प का सेवन करना चाहिए, परंतु क्षय और उपदंश के अतिरिक्त कारणों से होने पर रोहितारिष्ट देना चाहिए। रोहितारिष्ट पित्तज और वातज और गुल्म इन सब में लाभदायक है। अष्टिला में इसके सेवन से रोग शमन में सहायता मिलती है एवं वातार्स में और पित्तार्स में, यानी कि बवासीर जो वात और पित्त से होता है उसमें ये लाभ करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट रक्त रोहिड़ा के ये लिखते हैं कि कोई ज्ञात साइड इफ़ेक्ट नहीं, यानी कि कोई मालूम नहीं पड़ा अभी तक कि भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। फिर भी आजमाने से पहले अपने वैद्य की राय लेने में कोई नुकसान नहीं। अब राजस्थान के अंदर जहाँ भी रेतीले टीले हैं और मार्च के बाद आप उधर अप्रैल की तरफ आप घूमने जाओ या सड़क के दोनों तरफ आपको रोहिड़ा ही रोहिड़ा के पेड़ दिखेंगे। पहचान करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फूल बताएंगे आपको कि आप खुद सोचेंगे, कहेंगे अपने पास वाले से कि ये किन के पेड़ हैं, इतने पेड़ ये इतने सुंदर, ये किन के पेड़ हैं। क्यों कि उनकी अधिकता और उनके फूलों की खूबसूरती उस वक्त निखार पे होती है और काफ़ी ये तादाद में होते हैं, इसलिए ये हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये लीवर और पेट संबंधी कई रोगों को ठीक करने के लिए रोहिड़ा बहुत अच्छा पेड़ है। होम्योपैथी के अंदर रोहिड़े की जो 2 जातियाँ होती है, दोनों के ही दवाइयाँ बनी हुई है। उनको आप जो तकलीफ़ें मैंने अभी आपको बताई है, विशेष करके स्प्लीन और लीवर, पेट खराब होना और बवासीर इत्यादि जो 2-4 खास चीज़ें हैं, लीवर और स्प्लीन अगर साथ में हैं तो आप अभी कहाँ से पंसारी से लाएंगे, कहाँ कुटेंगे, कहाँ पीटेंगे। इधर इस साइड में कम होता है क्योंकि ये पठारी इलाका। तो आपको कुछ नहीं करना, इससे बनी हुई आप होम्योपैथिक मदर टिंचर खरीद लाइए रोहिड़ा से बनी हुई और 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन दीजिए। लीवर हो जाएगा मजबूत और तिल्ली भी हो जाएगी आपकी मजबूत। ये एक दिव्य औषधि जो राजस्थान का वृक्षों में सरताज है, जिसे पदवी मिली हुई है राष्ट्रीय राजस्थान के वृक्ष में नंबर 1 की। ये रोहिड़ा इतना मजबूत होता है कि इसकी लकड़ी के लिए लोग तरसते हैं और इसका दोहन करते हैं। इसका दोहन नहीं होना चाहिए। ये जितनी बीमारियों को ठीक करता है और ये सुंदर है, तो इसकी रक्षा हर एक आदमी को करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।